नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11th विश्व इतिहास के कुछ विषय। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11th विश्व इतिहास के कुछ विषय, यह आपका पुस्तक है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11th का। और पूरा बुक चैप्टर वाइज मैं शॉर्ट टेस्ट में इसे कंप्लीट करूंगा। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री शॉर्ट टेस्ट क्लास 11th के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। एक चैप्टर से संबंधित कुल 20 एमसीक्यू आप लोग के रहेंगे और बहुत ही शॉर्ट टेस्ट से के माध्यम से इस पूरे चैप्टर को मैं कंप्लीट कराऊंगा आप लोगों का, ठीक है। और अगर आप लोग बीपीएससी टीआरई की 3 के लिए, 4 के लिए, केवीएस के लिए, एनबीएस के लिए, एसएसबी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, पूरा कंप्लीट कोर्स जो है एनसीईआरटी हिस्ट्री का वो 1499 रुपए का है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है, आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 9 देखेंगे। चैप्टर 9 औद्योगिक क्रांति। प्रश्न 1 है, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग जर्मनी के किस विद्वान ने पहली बार किया था? तो जर्मनी के किस विद्वान ने औद्योगिक क्रांति शब्द का पहली बार प्रयोग किया? अर्नाल्ड टैनबी। विकल्प सी। प्रश्न 2 देखिएगा, औद्योगिक क्रांति किस देश में हुआ था? औद्योगिक क्रांति जो हुआ था किस देश में हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था औद्योगिक क्रांति। प्रश्न 3 देखिएगा, औद्योगिक क्रांति के पश्चात आने वाली नई आर्थिक व्यवस्था कहलाती थी? तो औद्योगिक क्रांति के पश्चात आने वाली जो नई आर्थिक व्यवस्था थी वो क्या कहलाती थी? तो श्रम संघ कहलाता था, श्रम संघ। प्रश्न 4 देखिएगा, सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंकों की स्थापना हुई थी? सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंकों की स्थापना कब हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी, इंग्लैंड में। प्रश्न 5 देखिएगा, किसे धातु कर्म में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है? धातु कर्म में क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? अब्राहम डर्बी को। विकल्प बी। प्रश्न 6 देखिएगा, लंकाशायर कहाँ स्थित है? लंकाशायर जो है आपका इंग्लैंड में है। विकल्प बी। प्रश्न 7 देखिएगा, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स हारग्रीव्स ने। विकल्प डी। प्रश्न 8 देखिएगा, माइनस फ्रेंड नामक भाप का इंजन मॉडल किसने तैयार किया था? तो थॉमस शेवरी ने तैयार किया था। विकल्प बी। सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। प्रश्न 10 देखिएगा, लिवरपूल कहाँ स्थित है? लिवरपूल जो है आपका कहाँ है? तो लिवरपूल आपका इंग्लैंड में है। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 11 देखिएगा, सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? मैकडम ने किया था, मैकडम। एडमंड कार्टराइट ने 1787 ईस्वी में किस मशीन का आविष्कार किया था? कार्टराइट ने 1787 में किस मशीन का आविष्कार किया था? तो पावर लूम का आविष्कार किया था। डी। प्रश्न 13 देखिएगा, 1807 में किस अमेरिकी ने प्रथम भाव चालित नौका क्लेमार्ट का आविष्कार किया? तो यह जो नाव थी क्लेमार्ट, 1807 में किसने आविष्कार किया था क्लेमार्ट को? तो रॉबर्ट फुल्टन ने। प्रश्न 14 देखिएगा, बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई थी? बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई थी 1694 में। विकल्प ए। प्रश्न 15 देखिएगा, पहली बार रेलगाड़ी की लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच चलाई गई। पहली जो रेलगाड़ी चली थी वह लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच में चली थी। यह कब चली थी? वो 1830 में चली थी, 1830 में। प्रश्न 16 देखिएगा, दास कैपिटल यह पुस्तक किसने लिखा था? तो यह पुस्तक किसकी है? कॉल मॉक्स की है। विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 17, धमन भट्टी का आविष्कारक कौन था? तो धमन भट्टी का आविष्कारक था अब्राहम डर्बी प्रथम। अब्राहम डर्बी प्रथम। प्रश्न 18 देखिएगा, रिचर्ड रॉबर्ट्स ने प्रथम स्वचालित बुनाई यंत्र बनाया था? तो रिचर्ड रॉबर्ट्स ने प्रथम स्वचालित बुनाई यंत्र कब बनाया था? तो 1825 में बनाया था। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 19 देखिएगा, अमेरिका, अफ्रीका और दूर दूर के देशों में किसके उपनिवेश स्थापित थे? तो जर्मनी के भी थे, फ्रांस के भी थे और पुर्तगाल के भी थे, मतलब इंग्लैंड के भी थे। तो किसके थे? मतलब इंग्लैंड के थे, ठीक है। इंग्लैंड के उपनिवेश कहाँ थे? अमेरिका में भी थे, अफ्रीका में भी थे, ठीक है। अमेरिका इंग्लैंड में किसके उपनिवेश थे? इंग्लैंड के थे। प्रश्न 20 देखिएगा, वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक किसकी है? तो ये तो आप बहुत चर्चित पुस्तक है और यह एडम स्मिथ की है। विकल्प जो है आपका सही है,
ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री शॉर्ट टेस्ट क्लास 11 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो देखिए इस पूरे चैप्टर को, औद्योगिक क्रांति वाले चैप्टर को 20 एमसीक्यू करके मैंने कंप्लीट किया हुआ है। तो ये शॉर्ट टेस्ट है और आप देख भी सकते हैं, तो लगभग 5 मिनट के अंदर मैंने यह चैप्टर आप लोग का कंप्लीट कराया है। तो लॉन्ग टेस्ट में, लॉन्ग टेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा, आप समझिए लॉन्ग टेस्ट में जो है आपका कम से कम 40 मिनट 45 मिनट लगा हुआ है लॉन्ग टेस्ट में, ठीक है। और जब मैंने इसका लेक्चर्स वीडियो कराया है तो उसमें तो कई घंटे लगे हैं। तो ये समझ सकते हैं, मतलब गागर में सागर भरने का प्रयास किया हूँ कि 5 मिनट की वीडियो में 20 क्वेश्चन एमसीक्यू करके मैं चैप्टर को कंप्लीट कराने का प्रयास किया हूँ। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।